Hey guys, how are you all? My name is Mukta Dheer, and in today's video lecture, we are going to talk about a regional organization of cooperation. This is a topic under political geography, also called as major trade blocks of the world. Under this topic, we'll learn about SAARC, ASEAN countries, OPEC countries, and European Union. यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है एंड द क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द मैच द फॉलोइंग वेयर यू विल हैव टू मैच आइदर दीज ऑर्गेनाइजेशन विद देयर हेडक्वार्टर्स और देयर मेंबर कंट्रीज हेडक्वार्टर मेंबर कंट्रीज के क्वेश्चन यहाँ से मोस्टली ये क्वेश्चन यहाँ से आता है तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर This is a brief introduction of mine. Those who wanted to know about my education qualification, they can have a look. And we'll start with our first organization, which is ASEAN. ASEAN is Association of Southeast Asian Nations. This is the full form of ASEAN countries, Association of Southeast Asian Nations. It got established in 8th August, on 8th August 1967 in Bangkok, Thailand के अंदर ये मतलब established होती है. It was founded through the Bangkok Declaration. इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वैसे तो आसियान के अंदर देयर आर टोटल 10 मेंबर कंट्रीज बट देयर आर सर्टेन फाउंडिंग मेंबर देयर आर 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर एंड थाईलैंड एंड रेस्ट दीज आर द 10 मेंबर कंट्रीज इन मेंबर कंट्रीज का मैंने यहाँ पे चार्ट सा बना दिया है एंड विल स्ट्रेट अवे सी दीज कंट्रीज इन द मैप बिकॉज मैप से आपको अच्छी तरीके से याद हो जाता है तो आप देख रहे हो यहाँ पे इंडिया के साथ में लगा हुआ ही म्यांमार जो है दैट इज अ मेंबर ऑफ आसियान लाओस लाओपीडिया थाईलैंड कंबोडिया वियतनाम मलेशिया सिंगापुर इंडोनेशिया ब्रुनई एंड फिलीपींस तो ये आपकी 10 कंट्रीज जो है 10 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ आसियान राइट आसियान का जो सेक्रेटरी जनरल है कई बार सेक्रेटरी जनरल के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एंड डू रिमेंबर वन थिंग सेक्रेटरी जनरल जो है उनका एक फिक्स टेन्योर होता है जनरली तो ये चेंज होते रहते हैं अब आज मैं ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ आपका 2024 सितंबर के अंदर तो इस टाइम पे इनके जो सेक्रेटरी जनरल है वो ये है पाओ किम हॉरन तो ये सेक्रेटरी जनरल है अगर आप इस वीडियो को बाद में देखते हैं कुछ साल बाद में देखते हैं देन प्लीज आप ये चेंज कर लीजिएगा बिकॉज ये चेंज होते रहते हैं ठीक है जो हेडक्वार्टर है विच इज इन जकार्ता की जो समिट है आसियान समिट दैट इज बाई एनुअल समिट विच मीन्स मतलब ट्वाइस इन अ ईयर दी समिट्स ये समिट जो होती हैं कंडक्ट होती हैं 2024 की जो चेयरमैनशिप है कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लेटेस्ट समिट हुई है उसकी चेयरमैनशिप कौन सी कंट्री के पास थी तो अभी 2024 वाली जो समिट हुई है जो लाओस है लाओपीडिया के पास में इसकी चेयरमैनशिप थी एंड 2024 समिट की थीम जो थी दैट वाज आसियान एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस 2023 की दिस आई हैव एडेड एडिशनली कई बार पीछे का कुछ पूछ लें तो वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंडोनेशिया के अंदर राइट अबाउट द आसियान सार्क की बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन सार्क सार्क इज अ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन सार्क जो है दैट गॉट एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 दिसंबर 1985 ईयर बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना आसियान जो है 1967 के अंदर established हुई थी it got founded in 1967 and SAARC is 1985 do remember these years कई बार years को लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ ढाका बांग्लादेश के अंदर मतलब दिस SAARC जो है दैट गॉट फाउंडेड हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो उसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज इन काठमांडू नेपाल सेक्रेटरी जनरल जो है अभी गोलम सरवार सेक्रेटरी जनरल है सार्क के देयर आर 8 मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क कौन-कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं स्ट्रेट अवे कम टू द मैप जस्ट अ सेकंड यस सार्क की ये 8 कंट्रीज आर द मेंबर कंट्रीज अफगानिस्तान हो गया पाकिस्तान है इंडिया इज अ मेंबर कंट्री ऑफ इट मालदीव्स इज अ मेंबर कंट्री ऑफ इट श्रीलंका बांग्लादेश भूटान एंड नेपाल सार्क में जिस जो मतलब जनरली जो कंफ्यूजन होता है वो आप म्यांमार और मालदीव्स के अंदर जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं सो डू रिमेंबर ये एक मेंबर बहुत अच्छी तरीके से याद रखना मालदीव्स क्योंकि जनरली आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम के अंदर इसकी जगह पे म्यांमार का ऑप्शन दे दिया जाता है तो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं तो मालदीव्स है ना सार्क का मेंबर नॉट म्यांमार So now come to the next organization which is OPEC. जनरली ये जो 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिलेबस का पार्ट है उसमें से ओपेक और सार्क में क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं
OPEC is the organization of पेट्रोलियम एक्सचेंजिंग कंट्रीज. पेट्रोलियम एक्सचेंजिंग कंट्रीज का एक जो पेट्रोलियम रिच कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुपिंग है, एक ग्रुप बना हुआ है. इट गॉट एस्टैब्लिश्ड इन 14 सितंबर 1960. 1960 में, अगर आपको कोई डेट नहीं याद हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दी है, बट आपको सिर्फ ईयर याद रखना है, 1960. ठीक है ना. आसियान 1967, सार्क 1985 and OPEC is 1960. So do remember that. Okay. It came into effect in 1961. बगदाद के अंदर बनी थी. फाउंडिंग मेंबर्स 5 हैं और जो अभी करंट मेंबर्स हैं, दे आर टोटल 13 मेंबर्स. फाउंडिंग मेंबर्स के नाम ध्यान रखना: इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड वेनेजुएला. दे आर द पेट्रोलियम रिच कंट्रीज. ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के. दे आर द अदर कंट्रीज आल्सो. दीज आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ इट. स्ट्रेट अवे हम सीधा मैप में आते हैं, क्योंकि मैप में याद बहुत अच्छे से हो जाएगा. देखो, वेनेजुएला हमने देख लिया. साउथ अमेरिका में वेनेजुएला जो है दैट इज द मेंबर कंट्री ऑफ ओपेक. अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका में अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, इक्वेटोरियल गिनिया हो गया, इक्वेटोरियल गिनी हो गया. गैबोन इज अ मेंबर कंट्री ऑफ इट. अंगोला इज अ मेंबर कंट्री ऑफ ओपेक. रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज अ मेंबर कंट्री ऑफ ओपेक. देन व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल ईस्ट, तो उसके अंदर कुवैत हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, यूएई इज अ मेंबर कंट्री ऑफ इट, एंड सऊदी अरेबिया इज द मेंबर कंट्री ऑफ आपका जो ये है. दे आर द मेंबर कंट्री ऑफ. जस्ट अ सेकंड, लेट मी पुट अ चार्जर. तो ये हो गया. एंड देन सो दीज आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ आपका, सॉरी, दीज आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ ओपेक, राइट. अब ओपेक के बारे में सेक्रेटरी जो जनरल है ओपेक के सेक्रेटरी जनरल है आपकी हैतम अल घाइस. दे आर द ही इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ OPEC. Its headquarter is in Vienna, Vienna in Austria. Do remember, Vienna जो है is not a member country of जो ऑस्ट्रिया है वो आपका member उसमें नहीं आता है OPEC की, but OPEC का headquarter जो है that is in Vienna, but though it is not a member of it. ठीक है, headquarter वहाँ. OPEC plus जो है it got formed in 2016 के अंदर. OPEC plus form हुआ था. 9th OPEC सेमिनार अभी 2024 के अंदर वियना ऑस्ट्रिया में हुआ. And its theme was, इसकी थीम थी charting pathways together the future of global energy, right. कुछ मेंबर्स हैं जो कि पहले they are the former members of OPEC but later they quit. उन्होंने बाद में छोड़ दिया, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, कतर हो गया, इक्वाडोर हो गया. ये जरूर याद कर लेना, बिकॉज क्या होता है कि कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए जो फॉर्मर मेंबर्स हैं उनके नाम दे दिए जाते हैं. तो इंडोनेशिया, कतर एंड इक्वाडोर are the former members of OPEC. Right now they are no more the members of OPEC, right. अब नहीं है, इन्होंने क्विट कर दिया है. ठीक है, चलो. Now come to यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन formed in 1957 by Treaty of Rome. It came into effect in 1958. 1958 में इफेक्ट में आती है. 57 में रोम की ट्रीटी से बनती है. हेडक्वार्टर जो है वो यूरोपियन यूनियन का ब्रूसेल्स बेल्जियम के अंदर है. इसकी जो सेक्रेटरी जनरल है अभी वो है आपकी थेरेसे ब्लैंकेट. जो थेरेसे ब्लैंकेट है वो सेक्रेटरी जनरल है यूरोपियन यूनियन की. देयर आर 27 मेंबर कंट्रीज व्हिच आर द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन. डू रिमेंबर, ब्रिटेन इज नॉट is no more a member of European Union because the जो ब्रिटेन है उन्होंने क्विट कर दिया, छोड़ दिया था. ये सारी मेंबर कंट्रीज हैं. 27 मेंबर कंट्रीज है. इस वजह से मैंने उसकी कोई लिस्ट नहीं प्रोवाइड की. यू कैन सी दैट हियर आल्सो. स्वीडन हो गया, ये जो भी हाईलाइटेड पोर्शन है. फिनलैंड हो गया आपका, एस्टोनिया हो गया, लतविया, लिथुआनिया हो गया, डेनमार्क इज आल्सो देयर. फिनलैंड हो गया आपका. उसके अलावा सॉरी जो आपका ये ये आयरलैंड है वो हो गया. उसके अलावा जर्मनी इज देयर, पोलैंड इज देयर, चेक रिपब्लिक हो गया, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, रोमानिया, हंगरी, या आपका क्रोएशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया. ये सारी जो है वो सारी कंट्रीज हो गई. आपका बल्गेरिया हो गया, ग्रीस इज आल्सो देयर, इटली इज आल्सो देयर, राइट. कोर्सिका हो गया, सार्डिनिया हो गया. ये सारी छोटे छोटे से मेंबर्स हैं. कंट्रीज वगैरह जो मेंबर कंट्रीज, जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो भी ध्यान रखना. ये सारी मेंबर्स हैं आपकी यूरोपियन यूनियन. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंबर्स ऑफ. ये सारी की सारी आपकी
कंट्रीज। एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। आसियान का जो एस्टैब्लिशमेंट, आसियान जो है 1967 के अंदर बनी थी बैंकॉक डिक्लेरेशन से। फाउंडिंग मेंबर्स इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। 10 मेंबर कंट्रीज हैं, हम यहाँ पे देख चुके हैं कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं, एक बार आप इसे देख लीजिएगा। उसके अलावा इसका जो आसियान है उसका सेक्रेटरी जनरल है काउंटिन हॉरन, हेडक्वार्टर्स इन जकार्ता। अभी जो लेटेस्ट समिट हुई दैट वाज इन लाओस। देन कम टू सार्क। सार्क का जो एस्टैब्लिशमेंट है, सार्क बनती है 1985 के अंदर इन ढाका, हेडक्वार्टर इज इन काठमांडू, सेक्रेटरी जनरल इज रूलन सावर। 8 मेंबर कंट्रीज आर देयर, सो वो हमने देख ली। मालदीव का आप नाम ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू ओपैक। ओपैक जो है 1960 के अंदर इट गॉट फॉर्म्ड एंड केम इनटू इफेक्ट इन 1961. 5 members are the founding members: ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड वेनेजुएला. दे आर टोटल 13 मेंबर कंट्रीज। अब यहाँ पे भी देखो ये 5 जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, these 5 members are the founding one, rest all are the other members that we have seen in the map also, right? Secretary General है Geeta Malghais, headquarters is in Vienna, though Vienna is not a member country of OPAC. OPAC Plus formed in 2016. और ये अगर सेमिनार याद रहे तो रखना, otherwise leave it. The members who quit the OPAC, who are no more a member of OPAC, that is Indonesia, Qatar and Ecuador. Then we read about European Union 1957 में फॉर्म हुई थी through the treaties of Rome, headquarters in Brussels. अभी जो करंट इनकी सेक्रेटरी जनरल है दैट इज Teresa Blanket, and 27 member countries are there, and these are these member countries, right? I hope you have learned something from this lecture, and this is all about it. I'll share the PDF of this or at my Telegram channel, which is MD Pinasi of Geography. I hope you have joined from this channel. अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इन एनी क्वेश्चन ऑन एनी टॉपिक, देन यू कैन आइदर डायरेक्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम मुक्ता_दी और ऑन टेलीग्राम। डायरेक्ट मैसेज आप मुझे यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियोस। आपके लाइक्स और कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि दीज वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर यू, and that motivates me also to make new videos, to make further new videos. And see you in the next video. Till then, stay connected. Bye bye.